मैं विशेष तौर पे हमारे कई सारे क्वार्ट्ज लीडर्स भी हैं मेरी टीम में, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। और उन सभी लीडर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए भी कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करूँ। तो दोस्तों, आइए कि सहरे सफ़र का आगाज़ करते हैं, मिलकर सभी बुलंद अपनी आवाज़ करते हैं। दे डालते हैं आज हर मुश्किल को चुनौती, कि हिम्मत पर चलने वालों पर ही रास्ते भी नाज करते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं आज की मीटिंग के लिए? मैं ये ज़रूर देखना चाहता हूँ और आपको बेहतर मालूम है कि आपका जोश आप कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो आपके हैंड रेज़ के माध्यम से दिखना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग नींद में हैं या जगे हुए हैं, क्योंकि 500 लोगों की कैपेसिटी है और मेरे खुद की टीम के लोग अभी बाहर हैं, वो आ नहीं पाए। तो मैं आपके जोश को देखना चाहता हूँ दोस्तों, और आपको सिर्फ़ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के मंजिल, सिर्फ़ चाहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। आपका जोश ही आपको लेके आगे बढ़ेगा, और अगर 500 में सिर्फ़ 150 लोग ही जोशीले हैं, तो दोस्तों 350 लोगों का क्या होगा? आपका अंदर का जोश ही दिखना चाहिए कि आज आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं, ताकि जब मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताऊँ, तो आप उसको ध्यान से सुन सकें और समझ सकें। मेरा सेशन अगले 2 मिनट में प्रारंभ हो रहा है और 7 बज के 50 मिनट तक ये चलेगा, और आधे घंटे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें भी बताने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आए इस बिज़नेस में। तो आपके घनघोर समर्थन के लिए, घनघोर हैंड-रेज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 500 में 150 लोग तो कम से कम जगे हैं ना, यही काफ़ी है। पेरेटो प्रिंसिपल है सेल्स में, तो उसी के आधार पे 80-20 का रेशियो है। यहाँ तो आई एम लकी कि 160-70 लोग जगे हुए हैं। तो बाकी लोग जो सोए हैं वो भी जाग जाइए, ताकि आप कुछ ऐसा मिस ना करें जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सीधा-सीधा आपको अपने जिस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे ले चलता हूँ, और आज आप लोग अपना हैंड रेज़ डाउन कर लें, तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए आज शुरुआत करते हैं आपको बताने से पहले कि जब आप जाते हैं कहीं पे अपना बिज़नेस बताने के लिए, तो आपने कंपनी वर्ड बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा। मैं भी बार-बार सुनता हूँ कि कंपनी, 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 नेटवर्किंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो एमएलएम है, बहुत तरह की चीज़ें सुनते हैं। हम लोग भी, कई लोग हमारे लीडर्स भी बोलते हैं एमएलएम है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग पर्ल वाइन के वेबसाइट को, भगवान के लिए, पर्ल वाइन की वेबसाइट को कम से कम भी तो 500 बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पर्ल वाइन को नहीं समझिएगा, ये बिज़नेस करना आसान नहीं है। तो आज आपके बीच में 2 बातें पहले रखता हूँ। 1994 was the year when network marketing companies started entering into India. भारत में प्रवेश शुरू हुआ था। We all know that these systems started with 3 companies. शुरुआत में वो आए भारत में, और उसके बाद तो एक तरह से कहा जाए कि कंपनियों की लाइन्स ही लग गई। तो आपको पता है कि 1994 में कंपनियों की शुरुआत भारत में हुई। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन 22 साल तक नहीं बनाया। सोचने वाली बात है। 22 साल तक क्या गवर्नमेंट को लगा नहीं कि कोई कानून, कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। सरकार कानून तब बनाती है जब उसको इसकी आवश्यकता महसूस होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 22 साल में दिखाया कि हम बहुत ताकतवर इंडस्ट्री हैं। जब 2400 करोड़ रुपए तक का इनका टर्नओवर होने लगा, हज़ारों करोड़ रुपया टैक्स में गवर्नमेंट को मिलने लगा, तब जाके गवर्नमेंट की नींद खुली कि भाई ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पुरानी सरकारों की नींद नहीं खुली। 2016 में 9 सितंबर वो दिन था जब एक गाइडलाइन इश्यू हुआ। तो आज
मैं आपको इस गाइडलाइन को एक बार आपके सामने दिखाना चाहता हूं और उसके माध्यम से ही, उस गाइडलाइन के माध्यम से ही आज की ट्रेनिंग का मैं आगाज करता हूं। दोस्तों, ये है 9 सितंबर 2016 की गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इशू किया गया था। इसको हम बहुत बारीकी से आज पढ़ेंगे आपके लिए। सबसे पहले इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह हैं उसको जानते हैं। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिरामिड स्कीम की डेफिनेशन आपको बताई थी। पॉइंट नंबर 11 को आप पढ़ते हैं। पिरामिड स्कीम क्या होता है? A multi-layered network of subscribers to a scheme formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment, action or performance of additional subscriber to the scheme. The subscribers enrolling further subscribers occupy higher position and the enrolled subscribers lower position. Thus, with successive enrollments, they form multi-layered network of subscribers. अब इसमें ये आपको परिभाषा बताई गई है कि पिरामिड स्कीम होता क्या है एक्चुअली। इसमें ये होता है कि आप इनरोल करते हो एक से ज्यादा सब्सक्राइबर को इस नजरिए से ताकि आपको उसके बदले एक निश्चित पैसा मिलता है और आगे चल के उन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए पैसा पाने के लिए मैंडेटरी होता है कि कुछ एडिशनल सब्सक्राइबर को स्कीम में वो ऐड करें। इस तरह से जब ये सब्सक्राइबर्स फर्दर किसी सब्सक्राइबर को ऐड करते हैं तो उनका पोजीशन हायर होता जाता है और उनके पास पैसा भी ज्यादा जमा होता रहता है। इस प्रकार सक्सेसिव एनरोलमेंट की वजह से इनका मल्टी लेयर्ड नेटवर्क बनता है सब्सक्राइबर का। और इससे क्या होता है कि मैं पिरामिड में जो टॉप लेवल का आदमी होता है उसके पास बहुत सारा फंड जमा हो जाता है। तो इससे जो सबसे टॉप पे आदमी बैठता है उसके पास बहुत सारा पैसा जमा होता है और नीचे सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड बन जाता है जिसकी बुनियाद पैसों पे टिकी होती है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पिरामिड स्कीम को डिफाइन किया था इस जो सर्कुलर है इसके द्वारा। चलिए, अब दूसरा है इसमें पॉइंट नंबर 12 पढ़िए। पॉइंट नंबर 12 कहता है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या है। इट हैज द सेम मीनिंग as defined under the Price Chits and Money Circulation Schemes Banning Act 1978। अब आपको मैं मनी सर्कुलेशन स्कीम का डेफिनेशन भी आगे सेक्शन 3 में है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात तो इसको समझिए कि पिरामिड सिस्टम क्यों नहीं है। क्योंकि क्या पर्लवाइन आपको कहता है कि आप डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स को इसलिए जोड़िए और उनसे एक निश्चित रकम लीजिए, जब आप रकम लेंगे तो फिर आपको पर्लवाइन की तरफ से कुछ मिलेगा। पर्लवाइन तो आपको यहाँ तक कहती है कि आप कुछ करो या ना करो तब भी आपके लिए ये फंड रेज करेगी। तो किसी भी एंगल से आपको पिरामिड स्कीम नजर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा कि आप जब सब्सक्राइबर्स लाएंगे तो आपको एक कमीशन निश्चित रूप से मिलेगा। ये एक रोबोटिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें फिक्स है कि ऑटोमेटेड तरीके से, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई चेक नहीं दे रहा। माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज माइंड इट। नोबडी इज पेइंग यू अ चेक और अ सम और अ लमसम अमाउंट, कोई नहीं दे रहा आपको। सिंपली आप इस रोबोटिक सॉफ्टवेयर में जो प्रणाली है उसके तहत लोगों को ऐड करते हैं और ऑटोमेटेड तरीके से आपके पास आपका फंड आ जाता है। अब बात रही मनी सर्कुलेशन स्कीम की, तो मनी सर्कुलेशन या मनी रोटेशन की जो डेफिनेशन है पहले हम उस पर जरूर चलेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को डिफाइन किया था। तो फिर से मैं चलता हूँ। प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 ये आपके सामने है और इसमें सी जो है सेक्शन 2 का सब सेक्शन सी मनी सर्कुलेशन स्कीम, आप जूम करके आप बड़ा कर सकते हैं। तो money circulation scheme means any scheme, whatever name called, for the making of quick or easy money or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money। बस यहीं पे रोकना चाहता हूँ, ज्यादा आप लंबा मत
पढ़िए अंग्रेजी में। सिंपल सी बात है कि मनी सर्कुलेशन में आपको एक वादा किया जाता है, बकायदा एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाता है कि जी हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, जैसे ही नए सब्सक्राइबर लाएंगे, तो आपको हम एक निश्चित अमाउंट देंगे। ध्यान रखिएगा, पर्लवाइन ने कहीं भी आपको इस तरह का कोई वादा नहीं किया है। हम लोग बार बार कहते भी हैं कि जी पर्लवाइन किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है। ना तो हमने आपको ऐसा कहा कि आप, या वेबसाइट पे आपने कहीं भी पढ़ा कि आप आइए हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको हम पैसा डबल या ट्रिपल कर देंगे 40 दिन में, 100 दिन में। आगे मैं आपको पोंजी स्कीम के बारे में भी बताऊंगा करूंगा। तो मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ कि पर्लवाइन ने कहीं पे भी आपको नहीं कहा कि आप सब्सक्राइबर लाइए। पर्लवाइन हमेशा कहती है कि आप अगर फायदा पाना चाहते हैं तो अपने लेवल को अपग्रेड कीजिए। और ये तो रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको फंड रेज के माध्यम से कुछ रकम मिलता है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया, जो आपने देखा भी, कि मनी सर्कुलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और मनी रोटेशन जो खुद ही डिफाइन हुआ है। अब बात करते हैं पोंजी स्कीम की। पर्लवाइन की साइट पे आप जाएंगे और पर्लवाइन ने जो डेफिनेशन दिया है वो बिल्कुल कानूनी डेफिनेशन है। उन्होंने भी एक्ट से ही उठा के इसको लिखा है कि पोंजी स्कीम क्या है। अब पर्लवाइन खुद आपको बताता है, आप कभी पर्लवाइन को समझने का तो प्रयास कीजिए। मैं हमेशा नहीं कहता हूं कि सर गिरे सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला खुदा कैसे राजी हो। पर्लवाइन पैसा भी देता है और उस पर हम शक भी करते हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं सर। तो पर्लवाइन ने आपको खुद ही बताया कि पोंजी स्कीम क्या है। अब हम पढ़ते हैं। A Ponzi scheme is a fraudulent investment operation that pays returns to its investors from their own money or the money paid by the subsequent investors instead of from profit earned by the individuals running the business। दोबारा पढ़ लें, समझ जाएंगे कि पोंजी स्कीम एक ऐसा फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन होता है जो आपको पैसा लौटाता है इसके इन्वेस्टर्स से, फॉर फ्रॉम देयर ओन मनी, अपने पैसों से, और द मनी पेड बाय सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट अर्न बाय इंडिविजुअल्स रनिंग द बिजनेस। बड़ा क्लियर कट परिभाषा है जनाब, और ऐसा डेफिनेशन आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और कितना सच है, वाओ। मतलब आई एम रियली सरप्राइज कि पर्लवाइन ने आपको एक चीज खोल के बताया था। पर्लवाइन कहता है कि पोंजी स्कीम जो होता है एक ऐसा फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन है जो आपको रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को अपने पैसों से या सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स के पैसों से, इंस्टेड ऑफ, इसके बदले कि आपको इंडिविजुअल्स के प्रॉफिट से आपको पैसा दे। अब पर्लवाइन में आप क्या देखते हैं कि आप जैसे ही किसी को इस सिस्टम में लाते हैं, पर्लवाइन थोड़े ना आपको पैसा देता है सर। पर्लवाइन कहाँ आपको पैसा देता है? पर्लवाइन तो साफ कहता है कि सर ना तो हम आपसे लेंगे और ना हम आपको देंगे। जो भीड़ आएगी, भीड़ आपको जो जनरेट करेगी वो आपके पास आ जाएगा। इसको समझिए पहले। Ponzi schemes are designed to collapse at the expense of the last investors when there is not enough new participants। How true कि जब नए पार्टिसिपेंट आपको नहीं मिलेंगे तो इसको कोलैप्स करने के 100% चांस होते हैं। जबकि डीपी क्या है? डीपी इज अ फ्री सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद नो सेंट्रल अथॉरिटी। कोई मालिक तो है नहीं इसका, ये खुद कहते हैं। Consequently, no one is in a position to make fraudulent representations about investment returns. Like other major currencies such as gold, US dollars, euro, yen, etc., there is no guaranteed purchasing power and the exchange rate floats freely. This leads to volatility where owners of Purloin DPs can unpredictably make or lose money. बियॉन्ड स्पेकुलेशन, डीपी एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स और बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेसेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये है कि आप डीपी में डील कर रहे हो जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है और जिसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये उसी तरह से है करेंसी, जैसे गोल्ड है, जैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करता है, यूरो है, येन है। तो आप भगवान के लिए
डीपी को समझिए। जब आप डिजिटल पॉइंट समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पोंजी स्कीम नहीं है, क्योंकि आपको ये अपने प्रॉफिट से पैसा नहीं देती है। यस, आपको तो जो नए आपके अकाउंट खुलते हैं उसमें ऑटोमेटेड तरीके से आपके पास ही पैसा चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर, पर्ल वाइन आपको पैसा नहीं देती, आपको नए अकाउंट खुलने से ही पैसा आता है। और इसीलिए आप देखते हैं ऑटो पूल का निर्माण हुआ है, और ऑटो पूल की स्पीड कितने महीने में आएगी, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। जब हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कितने साल में आएगी। तो आपको जानना पड़ेगा कि जिस हिसाब से अकाउंट खुलेगा, अगर आज 1 लाख अकाउंट रोज खुलने लगे तो हो सकता है हर 5 दिन में आपको ऑटो पूल मिले। तो ये तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। पर्ल वाइन अपनी वेबसाइट पे भी कई बार इस बात को कह चुकी है। तो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको दिखाया वो था डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। जब किसी को टाइम मिले तो गूगल में जरूर सर्च कर लीजिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 10 है, उसके तहत ये डायरेक्ट सेलिंग जो है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है जो आप कंपनी करते हो ना। क्योंकि देखिए, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती कि मैं किसी कंपनी का नाम लूं, ना ही मैं लूंगा। पर जब मैं कंपनी बोलूं तो आप अपने मन में जो कंपनियां आपने पास्ट में की हैं उनका नाम सोच लीजिए। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके तहत आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ। और खास बात है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी चीजें आती हैं कि जैसे आप गुड्स सेल करेंगे, गुड्स का दाम उसके जो एक्चुअल नेचुरल कॉस्ट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप आंख बंद करके सोचिए कि जो कंपनियां 100 रुपए का साबुन 200 में बेच रही हैं वो क्या डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं? एक्चुअल में मनी मार्केटिंग कर रही हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, और मैं आपको दिखा सकता हूं कि गाइडलाइंस क्या है, कि आप नेचुरल कॉस्ट से ज्यादा दाम नहीं लेंगे। लेकिन आप आंखों से हमने देखते हैं कि लोग कितना दाम लेते हैं, छोटी से छोटी चीज का दाम ज्यादा बढ़ा के लेते हैं। मतलब अगर एक कलम है रेनल्ड्स का मेरे पास, हम सब जानते हैं कि 5 रुपए का आता है, लेकिन मैं आपको 50 रुपए में बेच लूं और मैं डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दूं कि लो जी ये मेरा गुड्स है, 5 की कलम है, हम और आप सब जानते हैं, पर 50 में बेच रहा हूं, और जो कमीशन बच रहा है वो मैं आपको बांट दूं। एक्चुअल में ये गाइडलाइंस उन कंपनीज के लिए था और है जिन्होंने अपना दाम अननेचुरल तरीके से बढ़ा रखा था, और उसकी आड़ में ये मनी रोटेशन कर रही थी। ये गाइडलाइंस उनके लिए था। और आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि सितंबर 2016 में 9 सितंबर को ये गाइडलाइन आई, और गवर्नमेंट ने 90 दिन का टाइम दिया था कि अगर सारी कंपनी सुधरनी है सुधर जाओ, नहीं तो आपको बंद कर देंगे। करीब 250 कंपनी भागी थी जो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाई। तो देखिए, इसमें बकायदा नियम कानून है। ओनर होगा, आपको आई कार्ड देना पड़ेगा, हर एक को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, डायरेक्ट सेलिंग का एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी, पैन कार्ड लेना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ लेना पड़ेगा। कितने सारे गाइडलाइंस हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि आप पर्ल वाइन के साथ कितना अन्याय करते हैं, इसको कंपनीज के साथ अटैच करके, डायरेक्ट सेलिंग समझ के। काहे का डायरेक्ट सेलिंग? आप इसके साथ अटैच करते ही क्यों हैं? आपको जान के ताज्जुब होगा कि पर्ल वाइन अपनी वेबसाइट पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सर हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। पर्ल वाइन ने वेबसाइट पे भी लिखा है। आप लोगों को वेबसाइट पे जाने की जरूरत है, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद जाके देखिए एक बार, तब ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि वेबसाइट पे जब आप जाते हैं पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। पर्ल वाइन ने कई जगह लिखा है कि जी हम एक क्राउड फंडिंग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जब ये कह रहा है कि ये क्राउड फंडिंग है, तो जरा क्राउड फंडिंग का भी गाइडलाइन देखते हैं। और तब जब लीगैलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मेरा पूरे का पूरा जो ध्यान है वो लीगैलिटी पे है, तो जब कोई आपको लीगैलिटी के क्वेश्चंस करे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कागज कौन सा दिखाना है। आरबीआई का रजिस्ट्रेशन दिखाओ जी, कोई पेपर दिखाओ, बैंकिंग है तो कोई बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन दिखाओ। भाई कौन सा कागज दिखाना है, आप ही बताओ।
तो आपको बेहतर पता होना चाहिए कि ये कंपनी है कि नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां 1904 से चल रही है, तो क्या ये वही कंपनियां हैं? उसी में से आप इसको भी शामिल करते हो तो आप जिंदगी में कभी भी कागज नहीं दिखा पाओगे। आपको बहुत स्पेसिफिक और क्लियर रहना है अपने थॉट में कि पर्लवाइन इज अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। सो फॉर गॉड सेक आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, सो प्लीज डोंट एंगेज योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ डिस्कशन अबाउट कंपनी। ये नहीं है और आप दिखा भी नहीं पाओगे किसी को, ये लिख लो, क्योंकि जो ये है वही तो दिखा पाओगे। अब हम बहस उस पे करते हैं जो ये नहीं है, तो आप बहस में हार जाते हो और फिर अपलाइन को फोन करते हो। कई बार खुद को कोसते भी हो, यार क्यों पड़ गया मैं झंझट में। होता है ना, हम अपलाइन को ही दोष देना प्रारंभ करते हैं, सिस्टम को दोष देना प्रारंभ करते हैं। अरे वेबसाइट पे ना प्लान होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं दिखता वेबसाइट पे, बड़ी सारी कमियां हैं, मालिक को नहीं देखा। बहुत लोग आपको कहेंगे डॉक्टर डेनियल जॉनसन से बात करवाइए, फोन करवाइए जरा। मैं आपको बताता हूं, अगर डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब भी आपके सामने आ जाए ना, तो हम और आप ऐसे लोग हैं जो उनका आधार कार्ड भी मांग लेंगे कि जरा डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब आप ही हैं, जरा आधार कार्ड दिखाइए। आप थोड़ी पहचान पाएंगे डेनियल जॉनसन कौन है। तो दोस्तों, आप इन चक्रों में कभी मत पड़े, इससे आप अपना समय एनर्जी व्यर्थ नष्ट करेंगे। खुद को इंप्रूव करने पे ध्यान देंगे तो आप बिजनेस बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं कहता हूं ना कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, हमको और आपको ही स्ट्रेंथन करना है खुद को।